वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फरवरी महीने के फोर्थ वीक अर्थात 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 20 फरवरी को मनाया साथियों। अब अरुणाचल प्रदेश, तो राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर। इसके गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पेमा खांडू हैं। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो डोनीपोल हवाई अड्डा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को। रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया गया। साथियों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली, जिनका निधन 87 वर्ष की अवस्था में हो गया है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो साथियों, यह तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु के कौन से गांव से लॉन्च किया गया है? तो पोट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया है साथियों एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी है। तो यह किस राज्य में है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब तमिलनाडु के पोट्टीपोलम गांव से किया गया है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है? 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगस्त मलाई हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो साथियों, महाराष्ट्र के नागपुर में साथियों राज्य के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी। और महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत किसने की? तो महाराष्ट्र ने की साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किस टीम ने जीता है साथियों? तो यह जीता है सौराष्ट्र ने साथियों। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और इसका मुकाबला कहाँ हुआ था फाइनल वाला? तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। अब साथियों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर में होगी साथियों? तो मुंबई में होगी साथियों। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण कैटेगरी और उसके विनर हैं, जैसे कि साथियों आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा साथियों चुना गया इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार में? तो RRR साथियों चुना गया है। साथियों, RRR के डायरेक्टर कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे चुना
चुना गया है रणवीर कपूर को किस मूवी के लिए? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चुना गया आलिया भट्ट को गंगू भाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और क्रिटिकस बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। और क्रिटिकस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है विद्या बालन को जलसा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आर वाल्की को दिया गया है चुप मूवी के लिए साथियों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अब अगला प्रश्न है विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। और यह किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल की जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस। स्काउटिंग आंदोलन यूनाइटेड किंगडम में 1907 में शुरू किया गया था। अब साथियों 22 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? तो विश्व चिंतन दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। साथियों जानकारी अच्छी लगी आपको तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथियों सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने न्यू मुरब्बा नाम का एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है साथियों? तो सऊदी अरब में साथियों न्यू मुरब्बा नामक एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है, जिसमें साथियों खर्च कितना होगा? तो 800 अरब डॉलर का यह मेगा प्रोजेक्ट है साथियों। और सऊदी अरब में किया जा रहा है। तो सऊदी अरब के सुल्तान कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित हुई है? तो जयपुर में हुई है। और जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। राजस्थान में साथियों कुछ नेशनल पार्क है जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कौन कौन से हैं? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसी को साथियों हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीय नेशनल पार्क। और यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं राजस्थान में है। और रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? तो जयपुर में हुई, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन कनक 2 के तहत सीबीआई ने किस राज्य के 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं? तो पंजाब के 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं साथियों। और यह 50 ठिकाना जो आपका है ये भारतीय खाद्य निगम का था। तो सीबीआई ने मारा है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को। और सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं। और पंजाब के 50 ठिकानों पर छापा मारा गया है ऑपरेशन कनक 2 के तहत। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में है। अब अगला प्रश्न है आपका, बाजरा महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में शुरू हुआ है साथियों? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है साथियों। और बिहार में भी साथियों हुआ है बाजरा महोत्सव 2023, बिहार के भोजपुर में हुआ है। तो साथियों मुंबई में हुआ है। तो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दिल्ली में साथियों ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस देश ने पहली बार देश के समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? तो दक्षिण कोरिया में साथियों पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े को मान्यता प्राप्त की गई है। अब दक्षिण कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में बागवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो बेंगलोर में बागवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब बेंगलोर तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
अब कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसुराज बोम्बई हैं। और कर्नाटक में राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट है 28। साथियों, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। और ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। साथियों, किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कुसाई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? साथियों, तो एग्री चैटबोट अम्मा कुसाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। अब ओडिशा में किया गया है तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। साथियों, कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल हैं ओडिशा के गवर्नर। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। और ओडिशा के राउरकेला में है भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? तो केरल हाई कोर्ट। साथियों, क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला हाई कोर्ट बना है और भाषा क्या है? तो मलयालम। अब केरल हाई कोर्ट बना है तो केरल राज्य भी है। इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन हैं केरल के मुख्यमंत्री। साथियों, केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी साथियों केरल में है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु से लॉन्च किया गया साथियों। और इस हाइब्रिड रॉकेट साथियों कहाँ से? तो चोंगलपट्टू जिले के पोट्टीपुलम गांव से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है साथियों। इसके बारे में मैंने साथियों जस्ट बताया भी आपको है। और यह तमिलनाडु से किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर के उपनाम से। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो RN रवि हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन हैं। और राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु में हुई। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR बने हैं भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर साथियों। और साथियों, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर ही बन चुके हैं, तो वो कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 भाई हैं और दोनों भाई ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो छोटे भाई जो थे वो थे विघ्नेश NR, जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने। और भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विशाख NR बने भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर। अब साथियों, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य मित्तल है मुंबई के। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौस्तभ चटर्जी हैं कोलकाता के। और भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो प्रणेश M बने हैं भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। अब साथियों, महत्वपूर्ण चेयरमैन को देखते हैं जो बदले गए हैं, जो साथियों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना साथियों। तो जानते हैं, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। साथियों, नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO कौन है? तो सीनू अग्रवाल हैं अशोक लीलैंड के MD एंड CEO साथियों। अब अगला प्रश्न,
आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो विनेश सीसा बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेश की है? तो विवेक रामास्वामी ने साथियों अपनी उम्मीदवारी की पेश की है अमेरिकी चुनाव के लिए साथियों। अब साथियों अमेरिका तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील एंगस्ट्रॉम है। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयरन लेडी डॉक्टर कनक साथियों यहाँ सही कर लेना, कनक रेले का निधन हुआ है। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का संबंध साथियों। और यह जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। केरल के मंदिरों में महिलाओं द्वारा देवी भगवती की पूजा करने के लिए यह शुरू किया गया था मोहिनी अट्टम नृत्य। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनने वाला पहला प्लांट खोला जाएगा? तो गुजरात में सेमीकंडक्टर बनने वाला भारत का पहला प्लांट खोला जाएगा। अब गुजरात में खोला जाएगा तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। अब अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? तो अजय बंगा को साथियों। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता में किस देश में भूकंप आया है? तो तजाकिस्तान में भूकंप आया है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तजाकी सोमानी है यहाँ की मुद्रा साथियों। अब अगला प्रश्न है, हेल्दी बेबी शो अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो सिकंदराबाद में शुरू किया गया है। अब तेलंगाना का शहर है यह, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। और फार्मूला ई चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन किया इस बार? तो हैदराबाद ने किया साथियों। और हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रीन को मंजूरी दी है साथियों? तो चीन ने अभी हाल ही में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साथियों मंजूरी दी है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को दी है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ है। और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है साथियों। हिंडनबर्ग रेखा किस दो देश के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ऑर्डरनिस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है साथियों मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है आपका, मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो सीडी देशमुख स्टेशन साथियों, अर्थात पूरा नाम क्या होगा इसका? तो चिंटामणाओ देशमुख स्टेशन मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलने की करके घोषणा करी गई साथियों। तो अब साथियों 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड और फिल्म नगरी के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने हैं? तो नागालैंड के बने हैं। अब नागालैंड के बने हैं तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्यू रियो है।
नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स बैलीकूट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अब केरल बना है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है केरल के गवर्नर साथियों। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया है। और दिल्ली में कहाँ किया है? तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 2.5 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने साथियों। अब वर्ल्ड बैंक ने की है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है साथियों। अब वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को सहायता राशि कितना दे रहा है? 2.5 अरब डॉलर। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो हरिवीनिया है साथियों। रसिया की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई है साथियों। तो यह 24 फरवरी को मनाई गई है। अब साथियों, यह योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च किया था कृषि सम्मान निधि योजना साथियों। तो एग्जाम में साथियों आएगा क्या कि कृषि सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 24 फरवरी 2019 को हुई। और कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और यह योजना के तहत 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ प्रदान की जाएगी किसानों को। अब अगला प्रश्न है, AI भाषा मॉड्यूल लामा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया साथियों। और फेसबुक का ही नाम साथियों मेटा है। इसका उद्देश्य साथियों क्या है? तो AI के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं की सहायता करना। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मेटा प्लेटफॉर्म का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। मेटा प्लेटफॉर्म की स्थापना कब हुई? तो 4 फरवरी 2014 को साथियों मेटा प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई साथियों। कब? सॉरी साथियों, 4 फरवरी 2004 को मेटा प्लेटफॉर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2004 को। और मेटा प्लेटफॉर्म के चेयरमैन एंड CEO कौन है? तो मार्क जुकेनबर्ग हैं। कौन है? तो मार्क जुकेनबर्ग। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश को FATF के सदस्य से निलंबित किया गया है? तो रूस को FATF के सदस्य से निलंबित किया गया है। अब रूस को, तो रूस ने फेसबुक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया था। और रूस ने दुनिया की सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया साथियों। और इंदिरा एक्सरसाइज होता है भारत और रूस के बीच। माउंट एवरेस्ट यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह कहां पर है? तो यह रूस में है। वैकाल झील और उरल के पहाड़ कहां हैं? तो रसिया में है साथियों। और रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने किया है। और चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है साथियों। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षणों को रोकने का फैसला किसने किया है? तो चाइना ने किया है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा देश 14 देशों से लगती है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रूस ने साथियों सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अनसुईया उइके किस राज्य के 18वें राज्यपाल बने हैं?
तो मणिपुर के बने हैं। अब मणिपुर के बने हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन बने? तो अनसुईया उइके बने हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को साथियों। और साथियों मणिपुर में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसका नाम क्या है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है उसका नाम क्या है। अब नए राज्यों की सूची को देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने हैं। असम के कौन बने हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं असम के नए राज्यपाल साथियों। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेलकर। महाराष्ट्र के बने हैं रमेश बैस। मेघालय के बने हैं फागू चौहान साथियों। कौन बने हैं? तो फागू चौहान। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। नागालैंड के बने हैं ला गणेशन। और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी मिश्रा बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल साथियों। और लद्दाख में ही एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया कोल जनजाति महाकुंभ साथियों। अब मध्य प्रदेश में किया गया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, सीआरपीएफ कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो छत्तीसगढ़ में साथियों सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस का आयोजन किया। अब सीआरपीएफ तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को। और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुजय लाल थाउसेन है। अब साथियों छत्तीसगढ़ में इसने अपना 84वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को हुई। और यह भारत का 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। और दुधवा नेशनल पार्क महानदी पर बना हुआ है। और यह किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है साथियों। एक दुधवा नेशनल पार्क भी है। तो यह किस राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो औरंगाबाद में हुई है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है। तो औरंगाबाद की राजधानी क्या है? औरंगाबाद साथियों महाराष्ट्र का एक शहर है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य भी आपका महाराष्ट्र में है। अब अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। अब साथियों अगला प्रश्न है, अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वसुराज बोम्बई है। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है साथियों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यक्षगण यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। और महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का एकमात्र तितली उद्यान है और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है।
नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की है? तो कर्नाटक ने की है। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो ये कहाँ शुरू हुआ साथियों? तो बेंगलोर में। और अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो 27 फरवरी को मनाया गया मराठी भाषा गौरव दिवस साथियों। और मराठी भाषा गौरव दिवस साथियों प्रसिद्ध मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्मदिन पर मनाया गया। अब इस महीने में साथियों और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि मनाया गया साथियों कब? तो 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया कब? तो 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 18 फरवरी को मनाया गया। और यह फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। और विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया साथियों। तो ये साथियों था आपका इस महीने का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की घोषणा की गई साथियों? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की घोषणा की है। तो औरंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव साथियों। क्या हो जाएगा? धाराशिव। अब साथियों महाराष्ट्र में साथियों इस जगह है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट है 19 सॉरी साथियों, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है। और लोकसभा सीट कितना है? तो 48 है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में युवा 20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात के बड़ौदा में साथियों आयोजित किया गया। अब गुजरात के बड़ौदा में किया गया है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले साथियों 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में और 2020 में साथियों महिला वर्ल्ड कप जीता साथियों। तो कुल कितना साथियों इसने कप जीता है? तो इसने 6 वर्ल्ड कप जीता साथियों महिला में साथियों। और साथियों ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से साथियों इसमें हराया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी ने सर्वाधिक नाबाद 72 रन बनाए साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो एंटोनियो एल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। अब साथियों हॉकी, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? दिलीप टंकी हैं। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सब साथियों हॉकी में दिए जाते हैं। और आपको बताना है कि हॉकी का जादूगर के नाम से किस प्लेयर को जानते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश के डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो संयुक्त अरब अमीरात में साथियों डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण हो रहा है, उसमें साथियों भारतीय वायुसेना भाग लेगी। अब साथियों यह साथियों हो रहा है कहाँ पर? तो संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। और पहली बार तेजस भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का हिस्सा लेगा। अब साथियों संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो दिरहम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम हैं यूएई के प्राइम मिनिस्टर।
28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी यूएई करेगा और यूएई के अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो हिंद शहर कर दिया गया है। साथियों एक प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि न्यू मुरब्बा शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और ये तो साथियों फरवरी महीने के चौथे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों मैं इस करंट अफेयर के साथ साथ आपके स्टैटिक प्रश्नों को भी रिवीजन करवाया। तो इस वीडियो का लिंक आपको साथियों, इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक साथियों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना साथियों। धन्यवाद।